जज भी बनेंगे। जज बनेंगे तो फैसले करेंगे, और जज बनने के लिए बड़े पैमाने पे बड़ी आवाम को और पढ़े लिखे लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा काम है। पढ़ा लिखा तबका जो खामोश है, ये देख रहा है, बस उसने अपनी खामोशी को तोड़ दिया। और जब वो तोड़ेगा तभी जाकर हम अपनी आवाम का बेहतर मुस्तकबिल ले पाएंगे। बहरहाल बात काफ़ी कठिन रहा, मुझसे ज़्यादा मेरी आवाम परेशान है। लोगों ने बहुत दुआएं की, सुनता रहा, कभी कभार फोन करने का मौका मिलता था, कुछ लोग मुलाकात में आते थे, मैं समझ सकता हूँ। जो लोग यहाँ पर आए उनके दर्द को समझ सकता हूँ, और जो लोग सड़कों पे उस दिन आए और जो ताकत मेरी उस आवाम ने दिखाई, वो तो कभी मैं तो क्या, जो मेरे दुश्मन रहे वो भी नहीं भूलेंगे। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन कहा जाता है, सुन रहा हूँ कि जिन लोगों ने वो आवाम का जज्बा, जोश और वलवला एक ऐसे शख्स के साथ जिनका लीडर अकेला ही जम्मू कश्मीर में था, जिसको अंदर किया, और उसके बाद जो उन्होंने किया, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल किया, किसी को पीटा, किसी को पर्चे लगाए, ये तो उनका तरीका रहता है। लेकिन उस भीड़ का जवाब उनको शायद जरूर मिला होगा, चाहे वो कोई भी लोग हैं, क्योंकि आवाम की बेहतरी के लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। आप खुद सोचो, एमएलए बनने के बाद लोग उसे गालियां देते हैं, ये बात तय है। पंचायत का एक सरपंच भी अगर 1 साल काट ले या 1.5 साल या 2 साल काट ले, तो 2 साल के बाद उस आदमी को गालियां पड़ना तय है, ये तय है। एनसी की सरकार है, भाजपा के एमएलए हैं और बाकी पार्टीज के एमएलए हैं, क्या उनको लोग अच्छा कह रहे हैं? इस वक्त कह रहे हैं, अभी 1.5 साल हुआ, बुरा कहते हैं। लेकिन वहीं एक अकेला आदमी, चाहे मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ दिया हो या ना दिया हो, वो तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन उसके साथ इतनी हमदर्दी होना, जेल जाने के बाद अरे घर वाले नहीं निकलते, अगर किसी के घर के बच्चे को उठा कर ले जाए ना, तो घर से बाहर नहीं निकलते। मुझे उठाना और फिर लोगों का हुजूम, सड़कों पे आना, अरे हम तो अंदर थे, बाहर क्या हुआ वो तो उन लोगों ने देखा। मुबारक हो हमारी उस सोच को, जो हम, ये तो सबका मानना है अच्छा काम करने के लिए, मेरी सोच नहीं है, बस मैंने इस सोच को इसलिए लाया था क्योंकि लोग कहते थे सियासत में अच्छा नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि मैं ऐसी सोच रखता था। हालांकि ये सबकी अच्छी सोच है, अच्छा कौन नहीं चाहता है। हमने कोशिश की, पहल की, और डोडा की आवाम ने इसको बाज़ाब्ता तरीके से असेंबली तक पहुँचाया। असेंबली का सेशन भी रहा, आपने सुना, अलग अलग बातें हुई। बहरहाल मौका भी और आएगा। अब तो हम बाहर आए, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, एक बार कह रहा हूँ, मेरी दुश्मनी किसी के साथ, किसी भी मुलाजिम के साथ, मेरा कोई जाती दुश्मन नहीं, मेरे हो सकते, लेकिन अगर आप मेरी आवाम के लिए बेहतर नहीं है तो मुझसे भी बेहतरी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं वहाँ का एमएलए हूँ। अगर मैं एमएलए होते हुए अपनी सड़कों का बेहतर ख्याल नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ इस सरकार में बैठ के या इस हाउस का हिस्सा बनने के लिए मुझे नहीं लगता है कि मैं खुद को कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे स्कूलों के अंदर जो सरकार दे रही है वो मुझे चाहिए। ये कोई एहसान नहीं करना है आपने या मैंने, जो भी मुलाजिम है, जिसको जो जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ भाई साहब निभानी पड़ेगी। हॉस्टल की बात है, देखिए हर आदमी का नाता हॉस्टल के साथ है। गरीब लोग अस्पतालों के अंदर जाते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर वहां की तनख्वाह ले रहा है, जेल के अंदर मैंने एक बात सीखी, जेल के अंदर जो मुलाजिम है 8 महीने अगर मैं जेल के अंदर रहा, वो पुलिस वाला भी जेल के अंदर अपनी ड्यूटी देता रहा, बराबर कैदी महराज के साथ, वो भी भाई साहब तनख्वाह लेता है। और जो लोग सरकारी खजाने से आवाम के टैक्स का पैसा ले रहा है, मतलब भाई साहब साफ है कि काम करना है। और अगर आपने बेईमानी की, देखिए मेरे पास ये मत बोलना सबूत नहीं, सबूत मेरे पास सबके हैं, लेकिन मैं उलझना नहीं चाहता। अभी भी मौका है, बीत गया, लेकिन कल मुझे बेहतर चाहिए, आज मुझे बेहतर चाहिए, इसमें महराज कंप्रोमाइज नहीं करेगा।
नया माहौल है, नई एडमिनिस्ट्रेशन है। मैंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ बात की, अभी भी सब डोडा से बात नहीं हुई क्योंकि नए आए हैं, शायद मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उनने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन फिर भी जो नए लोग आए हैं वो नए तर्ज पे अपने लेवल पर हम काम करेंगे, जो उनको बताया गया है और जो कानून के तहत उनको करना है, महराज उससे बाहर नहीं निकलेगा। और न मैंने कभी कहा, क्योंकि अगर आप सोच लो, अगर मैं बुरा होता तो इतनी आवाम महराज के साथ नहीं होती। इसलिए हॉस्टल के मामले में वो जो डॉक्टर्स की तैनाती करना, उनकी रिक्रूटमेंट करना, वो तो सरकार का काम है, वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं, जो हमारे आवाम के टैक्स का पैसा ले रहे हैं, उनसे मैं भाई साहब उतना ही काम चाहूंगा जितने काम के लिए उनको बिठाया। उसके अलावा जो जमीनी सतह पर लोगों की स्कीमें हैं, उनमें जिन लोगों को, जिन अधिकारियों को रखा है और जो सपना सरकार का है, सरकार तो स्कीमें बता रही है, लेकिन जमीनी सतह पर लोगों तक पहुंचाने के लिए वो मुलाजिमीन बड़ा परेशान है। अगर डिजिटल हुआ तो डिजिटल के अंदर भी अगर फिर डिजिटल के अंदर भी थोड़ा मामला फंसेगा, आम आदमी को परेशान होना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल है। बहरहाल वापिस आया हूँ, जिंदा हूँ, करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, बस आप इंतजार कीजिए। डोडा में आ रहा हूँ, अब कौन से दिन आएंगे ये तय करेंगे, बहुत जल्द तय करेंगे और मैं आपको बता दूंगा। डोडा के अंदर मैं चाहता हूँ चिनाब वैली के जितने भी लोग या और बाहर से भी आना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का उत्साह मैंने देखा, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आए, सुबह से आ रहे हैं, कुछ तो रात भर जेल के बाहर बैठे रहे, गाड़ियों के अंदर सोए भी नहीं। समझ सकता हूँ। मैं बहुत जल्द डोडा में आ रहा हूँ और हम एक प्रोग्राम करेंगे अच्छे से, और उसमें हम कुछ बातें जल्द से जुलूस होते रहेंगे, ये सियासत होती रहेगी, लेकिन कुछ दर्द भी बांटेंगे और आने वाले कल के बारे में भी हम सोचेंगे और बेहतर इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि जो 8 महीने हम लोगों के झेलेंगे, जिसमें उम्मीद थी, विश्वास थी, मुझ पर भरोसा दिखाया था, मुझे करना था, लेकिन अब डबल शिफ्ट में काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे और सबसे बेहतर करेंगे और दिखाएंगे करके। एक एमएलए जब चुना जाता है, चाहे ये लोग कहते हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं है, जितना इख्तियार में है उसे बेहतर करेंगे। हमारे इख्तियार में हॉस्टल है, हमारे इख्तियार में ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्टल, स्कूल, सड़क, मतलब जितना भी ये नीचे, पुलिस को छोड़ के, पुलिस भी अपने पास ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम करेगी, हम इलेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा जितना भी उसमें मुझे सुधार चाहिए, चाहे बिजली का निज़ाम हो, पानी का निज़ाम हो, चाहे जो भी। अब उसके अलावा बचा ही क्या है जो हमारे पास नहीं है, और जितना भी हमारे पास है उसे बेहतर बनाएंगे। और सरकार ने जो किया या असेंबली के अंदर जो मैंने देखा, जो चीज़ें होनी चाहिए थी, उसके बारे में बहुत सारे विवाद रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी आप सबको मेरी तरफ से सलाम हो, मुबारक हो कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की। अब थोड़ा सा परेशान तो हुए हैं, उस परेशानी के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर परेशानी नहीं देखोगे तो बदलाव भी नहीं देखोगे। वरना एमएलए बन गया था, क्या मजबूरी थी इन लोगों के साथ झगड़ने की, आप लोगों के लिए लड़ने की। मेरे अलावा कितने एमएलए हैं, अपने काम से काम मतलब है उनको, लेकिन मैंने बेड़ा आवाम का उठाया है। हमारी ज़िंदगी सदके में है, महराज सदके में है, तो आपको भी परेशान है, क्योंकि तब तक उठानी पड़ेगी जब तक ना निज़ाम बदलेगा, अच्छे लोग सियासत में आएंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे और बेहतर मुस्तकबिल बनेगा। बहरहाल नाराज़गी बहुत सारे लोगों की है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि महराज अपना तरीका बदले, बस थोड़ा आवाज़ में ऊंचाई है, ऊंचा बोलता, क्योंकि दर्द बहुत है। जब दर्द होता है तो आवाज़ होती है, वरना अगर दर्द ही नहीं होता तो सबकी तरह बोल दूंगा, आप पढ़ के सुना दूंगा कभी कभी, और क्या ही कर सकता हूँ। मैं भी चाहता था, जब जेल में था सोचता था यार मैं नहीं बोलूँगा, इसको नहीं बोलूँगा, उसको नहीं बोलूँगा। अरे भाई साहब, फितरत है, ये नहीं बदलने वाली है, जैसा हूँ सही हूँ। और आज पता चला कि इतनी आवाम अगर इतनी मोहब्बत करती है, मतलब मेरा रास्ता सही है, और इसका जवाब आप लोगों ने दिया। चाहे कुछ भी हो, आज तो कोर्ट ने भी, कोर्ट की वजह से तो बाहर हो,
लेकिन एक अदालत जो जनता की है उसने तो बहुत पहले महराज को सर्टिफाइड किया है। अब देखिए, अब आएंगे लेकिन सरकार से सवाल पूछेंगे। जो जिसके हाथ में है ऐसा मत कोई समझे कि एनसी से सवाल नहीं होंगे। भाई सब सवाल तो पूछे जाएंगे, और ये सिर्फ महराज नहीं पूछेगा, आवाम पूछेगा। और जिस सबको जिम्मेदारी बनती है, आप अपने एमएलए को भी बता दीजिए, उनकी भी जिम्मेदारी, वो क्यों नहीं काम करेगा? अरे करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट का हॉस्टल डोडा का सिर्फ मेरा थोड़ी है, वो तो सबका है। वहाँ उस हॉस्टल के अंदर इलाज सबका होता है, वो तो चिनाब वैली का है। स्कूल गवर्नमेंट के सबके लिए बेहतर होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट स्कीमें हैं वो लोगों के लिए होनी चाहिए। सड़कों का टेंडर, और ठेकेदारों को मैं बताना चाहूँगा, ये जो ठेकेदार टेंडर उठा रहे हैं ना, लो टेंडर, फिर ये 20%, 30%, 50%, और काम नहीं करेंगे, वो मुझसे उम्मीद मत रखना। अगर 1 करोड़ का काम है, आप उसे 50 लाख में उठाओगे तो फिर आगे से सट्टा गुट्टा करके फिर सेटिंग करके मेरे लोगों को बिगाड़ोगे। एक आदमी से मुझे परेशानी नहीं चाहिए। एक आदमी परेशान करेगा, अगर आवाम को करेगा, वो कभी इस भरम में मत रहना कि महराज बख्शने वाला है। टेंडर है, कंप्रोमाइज करो किसी भी तरीके से। अगर 1 करोड़ का एस्टिमेट बना है, पैसा भी आया है, तो 20 लाख या 50 लाख में मत उठाओ। पूरा काम करो ताकि इलाके के अंदर डेवलपमेंट हो। और अगर आप इसमें साथ नहीं दोगे, महराज से उम्मीद मत रखना। बेहतर करेंगे, नया काल, लेकिन सोच वही, दुश्मनी नहीं। दुश्मनी न तब थी ना अब है। सोच वही है, शुरुआत नहीं है। शुरू आज है, कल बेहतर करेंगे। नए लोग हैं, महराज वही है, और मुझे उम्मीद है लोग कोऑपरेट करेंगे। बाकी जो बीत गया सो बीत गया, आगे बेहतर करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे होंगे। और बहुत जल्द डोडा आ रहा हूँ, अब कब आएंगे वो आप तक डेट पहुँचा देंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हो जाए तो ये ना ये थी आमिर भाई भी थे ओ तो भी खैरियत ये के मांगी थी सब प्रश्न तो बराबर बहुत सारी ये थी ये थी